मेरा उन्हें सुनने का कोई इरादा नहीं था। मुझे उस वक्त घर पर होना ही नहीं था। गुरुवार का मेरा बुक क्लब कैंसिल हो गया था। सुनीता की पोथी को वायरल हो गया था, तो मैंने गाड़ी सेक्टर 18 की आखिरी गली से मोड़ी और घर वापस आ गई। गुरुवार की दोपहर के 3:30 बजे थे और मुझे उम्मीद नहीं थी कि घर पर कोई होगा, लेकिन वहां थे। रोहन की काली BMW, नेहा की सफ़ेद SUV और अर्जुन की इलेक्ट्रिक कार, तीनों मेरी ड्राइववे में ऐसे खड़ी थीं जैसे कोई फैमिली मीटिंग हो रही हो जिसमें मुझे बुलाया नहीं गया था। आगे बढ़ने से पहले, मैं हूं लीना, आपकी कहानी की नैरेटर। मैं लाती हूं जिंदगी की ऐसी सीख देने वाली कहानियां जो हम में से ज्यादातर लोगों पर बीत चुकी हैं या फिर भविष्य में ऐसे ही घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। नीचे कमेंट करके बताइए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और हिंदी रिवेंज स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बना रहे हैं जो जानते हैं कि जिंदगी के सबसे अच्छे चैप्टर किसी भी उम्र में शुरू हो सकते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। मैं चुपचाप गाड़ी अंदर ले गई, इंजन बंद किया और कुछ पल वहीं बैठी रही। रियर व्यू मिरर से मुझे गैराज के अंदर हलचल दिख रही थी। साइड वाला दरवाज़ा खुला था जो किचन से सीधे गैराज में जाता है। सुबह कचरा बाहर रखते वक्त मैं उसे लॉक करना भूल गई थी। वे वहीं थे, मेरे तीनों बच्चे, गुरुवार की दोपहर मेरे गैराज में। मुझे सीधे अंदर जाना चाहिए था, आवाज़ लगानी चाहिए थी, पूछना चाहिए था कि सब यहाँ क्या कर रहे हैं। चाय बनाने की पेशकश करनी चाहिए थी। पुरानी एवेलीन यही करती, वही एवेलीन जो हमेशा हाँ कहती थी, जो हमेशा सबको एडजस्ट करती थी, जो सबको कंफर्टेबल रखती थी, खुद अंदर से टूटते हुए भी। लेकिन मैं हिली नहीं। पेट में कहीं से एक अजीब सी आवाज़ आई, रुको, सुनो। मैंने धीरे से कार का दरवाज़ा खोला और ड्राइववे पर कदम रखा। अक्टूबर की ठंडी हवा चल रही थी, सूखे पत्ते ज़मीन पर बिखरे थे। अब उनकी आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं, थोड़ी दबी हुई लेकिन साफ। सबसे पहले रोहन की आवाज़, हमेशा वही, मेरा बड़ा बेटा, बैंक में सीनियर मैनेजर, गोल्फ कोर्स के पास बंगले में रहने वाला, ऐसी गाड़ियां चलाने वाला जिनकी कीमत मेरी पहली नौकरी की पूरी कमाई से ज़्यादा थी। मैं बस इतना कह रहा हूं, मम्मी का घर दिवाली के लिए बहुत छोटा है। पिछले साल 18 लोग थे, सच में एक दूसरे के ऊपर बैठे थे हम। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। फिर नेहा की आवाज़ आई, वही टोन जिसमें वो खुद को समझदार दिखाती है जबकि असल में कंट्रोल कर रही होती है। और सच कहूँ तो वो बहुत स्ट्रेस ले लेती हैं। याद है पिछले साल दिवाली पर उन्होंने सब्जी जला दी थी। रात 8 बजे बाहर से खाना मंगवाना पड़ा था। मैंने सब्जी जलाई थी। सुबह 5 बजे से 18 लोगों के लिए खाना बना रही थी, और इसलिए जलाई क्योंकि नेहा ने मुझसे उसके जुड़वा बच्चों को देखने को कहा था, बस 5 मिनट के लिए, जो 90 मिनट में बदला। ऊपर से उनकी किचन भी बहुत पुरानी है। मुझे तो नहीं लगता उनके अवन का टेम्परेचर भी सही काम करता है, और डाइनिंग टेबल हिलती रहती है। अर्जुन की आवाज़ हमेशा की तरह धीमी, थोड़ी सी अपराध बोध भरी। पता नहीं यार, मम्मी को त्योहार होस्ट करना पसंद है, यही तो उनकी पहचान है। और यही तो प्रॉब्लम है, रोहन ने कहा। वो हर चीज़ को लेकर बहुत इमोशनल हो जाती हैं। पिछले साल जब मैंने कहा था कि बस साइड डिश वो बना लें और मिठाई हलवाई से मंगवा लें, तो उन्होंने ऐसे देखा जैसे मैंने थप्पड़ मार दिया हो। क्योंकि तुमने वही किया था, मैंने सोचा। क्योंकि 40 साल से मैं इस परिवार के हर त्योहार की जिम्मेदारी उठाती आई हूं, और तुम मुझे एक दुकान से बदलना चाहते थे। तो हम तय क्या कर रहे हैं? नेहा ने पूछा। हम इस बार खुद होस्ट करेंगे, रोहन बोला। हमें करना ही होगा। मैं इस साल दिवाली अपने घर पर रखूंगा, जगह भी है, और काव्या अच्छा खाना बनाती है। काव्या, उसकी पत्नी, 3 साल से इस परिवार में और मुझसे बेहतर ऑप्शन। फिर होली? अर्जुन ने पूछा। होली नेहा कर लेगी, उसका बेसमेंट बच्चों के लिए परफेक्ट है। और मम्मी? अर्जुन ने फिर पूछा। मन किया उसे गले लगा लूं, हालांकि मुझे पता था वो मेरे लिए लड़ेगा नहीं। एक लंबा सन्नाटा छा गया। मम्मी तो आएंगी ही, नेहा बोली। वो सलाद या कुछ हल्का फुल्का ले आएंगी, बस बात को ऐसे पेश करना होगा कि उन्हें लगे हम उन्हें बाहर नहीं कर रहे। लेकिन हम उन्हें बाहर कर ही रहे हैं, अर्जुन ने धीमे से कहा। नहीं, रोहन की आवाज में झुंझलाहट थी। हम प्रैक्टिकल हो रहे हैं, सबके लिए आसान बना रहे हैं, उनके लिए भी। वो दुखी होंगी, अर्जुन बोला। वो संभाल लेंगी, नेहा ने कहा। हमेशा ले लेती हैं। मैं शायद 30 सेकंड वहां खड़ी रही, लेकिन वो 1 घंटा लगा।
पैर सुन्न हो गए थे, हाथ कांप रहे थे। अक्टूबर की हवा तेज हो गई थी और एक पत्ता मेरे जूते से टकराकर आगे बढ़ गया। मेरे घर में, मेरे गराज में, मेरे भविष्य का फैसला किया जा रहा था मेरे बिना। फिर रोहन ने वो शब्द कहे जिन्होंने सब बदल दिया। हमें ये करना ही होगा, हम तीनों मिलकर बताएंगे, ऐसे दिखाएंगे जैसे ये उनके भले के लिए हो। शायद उन्हें छुट्टियों में कहीं घूमने जाने का सुझाव दें। वो रिटायर हुए भी तो 5 साल हो गई, टाइम भी है, पैसे भी। नेहा ने जोड़ा, पापा की लाइफ इंश्योरेंस भी ठीक ठाक रही होगी और वो ज्यादा खर्च भी नहीं करती। अब वे मेरे पैसों की बात कर रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटी, गाड़ी में बैठी और पूरे ब्लॉक का एक चक्कर लगाया। 15 मिनट बाद लौटी तो सब जा चुके थे। गराज बंद था। घर बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसा सुबह छोड़ा था। मैं अंदर गई और अपनी किचन में खड़ी हो गई। छोटी पुरानी किचन, वही ओवन, वही हिलती टेबल, और मेरे अंदर कुछ टूटने के बजाय चरमराकर खुल गया, जैसे जमी हुई झील की बर्फ। पति राजीव के गुजरने के बाद 5 साल से मैं खुद को बिजी रखे हुए थी। गुरुवार को बुक क्लब, मंगलवार को लाइब्रेरी में वॉलंटियर, शनिवार को गार्डनिंग क्लब। जब भी बच्चों को जरूरत होती मैं हाजिर। हर त्योहार, हर जन्मदिन, हर संडे लंच। मैं खुद को जरूरी बनाती रही, प्यारी समझती रही। मैं ऊपर राजीव के पुराने स्टडी रूम में गई जो अब मेरा था मगर शायद ही इस्तेमाल होता था, और कंप्यूटर के सामने बैठ गई। हाथ अब भी कांप रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन मैंने ईमेल खोला और सर्च बार में टाइप किया हॉलिडे प्लानिंग, और वहाँ था 6 महीने पुराना एक जीमेल ग्रुप। सब्जेक्ट फैमिली फेस्टिवल कोऑर्डिनेशन। पार्टिसिपेंट्स रोहन, नेहा, अर्जुन, काव्या। नेहा का पति समीर, मैं नहीं। मैंने स्क्रॉल किया, सैकड़ों मेल, 6 महीने की प्लानिंग। 15 जून रोहन, क्या हमें मम्मी से इस साल थोड़ा पीछे रहने की बात करनी चाहिए? 18 जून नेहा, हाँ वो उम्र की हो रही हैं और सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है उनके लिए। 2 जुलाई काव्या, हम होस्टिंग रोटेट कर सकते हैं। 5 जुलाई अर्जुन, मम्मी को बुरा लगेगा। 5 जुलाई रोहन, वो समझ जाएंगी, इसे उनके वेलबींग से जोड़ देंगे। 12 अगस्त नेहा, क्या किसी ने उनके फाइनेंसेस देखे हैं? बस पूछ रही हूं। 15 अगस्त रोहन, मैं देख सकता हूं, पापा के बाद अकाउंट्स मेरे पास थे। मेरी सांस अटक गई। 3 सितंबर रोहन, मम्मी ठीक है फाइनेंशियली लेकिन खर्च बहुत कर रही हैं। 3 सितंबर अर्जुन, उन्होंने मुझे घर की डाउन पेमेंट के लिए 25 लाख रुपए दिए थे, गिफ्ट कहाँ? 4 सितंबर नेहा, हमें बेसमेंट रेनोवेशन के लिए 20 लाख रुपए दिए। 4 सितंबर रोहन, हमें किचन के लिए 35 लाख रुपए दिए थे। 6 सितंबर रोहन, करीब 2.8 करोड़ रुपए 15 साल में। मैंने लैपटॉप बंद कर दिया। राजीव की कुर्सी पर बैठी मैं कमरे को देखती रही। उसकी किताबें, उसकी डिग्रियां, हमारी शादी की तस्वीर। तुम क्या करते? मैंने खाली कमरे से पूछा। मुझे जवाब पता था। एवलीन, वो कहता, तुमने पूरी जिंदगी दूसरों को आराम दिया है, अब अपनी बारी है। मैंने लैपटॉप फिर खोला, बैंक वेबसाइट लॉगिन की। 7.4 करोड़ रुपए। बच्चों को दिया 2.8 करोड़ रुपए। दान 40 लाख रुपए। बाकी 7.4 करोड़ रुपए। और उन्हें चिंता थी कि मैं समझदारी नहीं दिखा रही। मैंने अपने वकील को फोन किया। एवलीन, मुझे अपनी वसीयत अपडेट करनी है। अगले टैब में मैंने टाइप किया मेडिटरेनियन क्रूज लॉन्ग टर्म, 6 महीने की लग्जरी क्रूज, 75 लाख रुपए। मैंने क्लिक किया बुक नाउ। टॉम ने सिर हिलाया और नोट्स लेने लगा। ये बहुत उदार है। मैं 80 लाख रुपए पब्लिक लाइब्रेरी फाउंडेशन को दान देना चाहती हूं, मैंने कहा। राजीव और मैं हमेशा इस बारे में बात करते थे। बहुत अच्छा, टॉम मुस्कुराया। और कुछ? हाँ, मैंने गहरी सांस ली। मैं अपनी बाकी संपत्ति का बंटवारा बदलना चाहती हूं। अभी सब कुछ मेरे तीनों बच्चों में बराबर बटा हुआ है। मैं उसे बदलना चाहती हूं। टॉम ने ऊपर देखा। कैसे बदलना चाहती हैं? मैं चाहती हूं कि 50% एक स्कॉलरशिप फंड में जाए।
रिटायर्ड टीचर्स के लिए जो घूमना चाहते हैं। उसे राजीव के नाम से स्थापित करना है। बाकी 50% मेरे बच्चों में बटे, लेकिन शर्तों के साथ। टॉम शांत हो गया। एवलीन, क्या मैं पूछ सकता हूं कि ये सब अचानक क्यों? मैंने उसकी तरफ देखा। 40 सालों से मुझे जानने वाला आदमी मेरी शादी में था, राजीव की अंतिम विदाई में था, मेरी जिंदगी के हर अहम मोड़ पर। मैं क्रूज पर जा रही हूं, मैंने कहा। 6 महीने के लिए? हाँ। मुझे पता है, दिवाली और क्रिसमस बीच में आएंगे। टॉम ने पेन नीचे रखा। क्या बच्चों को पता है? अभी नहीं। उसने मुझे देर तक देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। ठीक है, कागजात तैयार कर लेते हैं। दोपहर 12 बजे मैं उसके ऑफिस से निकली। हाथ में एक मोटा फोल्डर था। मैं ट्रैवल एजेंसी गई और क्रूज की बुकिंग फाइनल की। बैंक गई, ऑटोमेटिक बिल पेमेंट सेट करवाया और फिर घर आकर एक ईमेल लिखा। मैंने ज़्यादा सोचा नहीं, शब्दों को घुमाया नहीं, बस लिखा, प्रिय रोहन, नेहा और अर्जुन, उम्मीद है तुम सब ठीक हो। मैंने इस साल खुद के लिए थोड़ा समय लेने का फैसला किया है। मैंने 1 नवंबर से शुरू होने वाली 6 महीने की मेडिटेरेनियन क्रूज बुक की है। इस साल मैं दिवाली या क्रिसमस पर उपलब्ध नहीं रहूंगी। मुझे यकीन है तुम सब अपने परिवारों के साथ बहुत सुंदर त्योहार मनाओगे। इंटरनेट सीमित रहेगा, लेकिन जब मुमकिन होगा अपडेट भेजती रहूंगी। प्यार, माँ। एक बार पढ़ा और भेज दिया, इससे पहले कि मन बदलता। 10 मिनट में फोन बजने लगा। पहले रोहन, फिर नेहा, फिर अर्जुन, फिर रोहन, फिर से। मैंने किसी का कॉल नहीं उठाया। रोहन का वॉइस मेल, माँ ये क्या मेल है? 6 महीने की क्रूज? ये पागलपन है, मुझे कॉल करो। नेहा, माँ मैं समझ नहीं पा रही, आप दिवाली और क्रिसमस मिस करेंगी, बच्चों का क्या? अर्जुन, माँ ट्रिप तो कमाल की लग रही है, लेकिन क्या सब ठीक है? ये आपकी जैसा नहीं है। फिर रोहन, मैं आ रहा हूँ, आमने सामने बात करनी होगी, ये बहुत बड़ा फैसला है। मैंने सिर्फ एक मैसेज किया, मैं ठीक हूँ, सब सोच लिया है, अपनी छुट्टियां एंजॉय करो। शाम 6 बजे दरवाज़ा जोर से बजा। मैं लिविंग रूम में मेडिटेरेनियन हिस्ट्री की किताब पढ़ रही थी जब रोहन की मुच्ची दरवाजे से टकराई। माँ मुझे पता है आप अंदर हैं, आपकी गाड़ी बाहर है। मैं पढ़ती रही, माँ प्लीज हम परेशान हैं। पन्ना पलटा, ये मजाक नहीं है, दरवाज़ा खोलिए। मैंने किताब रखी, उठी और दरवाज़ा खोला। रोहन और नेहा सामने खड़े थे, थके हुए, गुस्से में, उलझे हुए। ये सब क्या चल रहा है? रोहन बोला, मैं क्रूज पर जा रही हूं, मैंने शांति से कहा। 6 महीने? नेहा बोली, आप दिवाली, क्रिसमस, ईस्टर सब मिस करेंगी। हाँ, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूं। ये आपके स्वभाव से बाहर है। रोहन बोला, कोई क्राइसिस है क्या? नहीं, मैंने कहा, बस अब खुद के लिए कुछ करने का वक्त आ गया है। और हम? नेहा बोली, पोते पोतियां? पोस्ट कार्ड भेजूंगी। रोहन ने बालों में हाथ फेरा, क्या आपने खर्च देखा है? सब देखा है, मैंने कहा, मैं अफोर्ड कर सकती हूं, पैसों की चिंता मत करो। उसके चेहरे पर कुछ चमका, गिल्ट। हमें पैसों की चिंता नहीं, हमें आपकी चिंता है। 6 महीने अकेली नाव पर। अकेली नहीं रहूंगी, सैकड़ों लोग होंगे, फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर चुकी हूं। हम अंदर आ सकते हैं? नेहा ने पूछा। नहीं, मुझे पैकिंग करनी है, जाने से पहले कॉल करूंगी। और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अंदर खड़ी मैं उनके शब्द सुनती रही। ये क्या था? पता नहीं, अजीब बर्ताव कर रही है। डॉक्टर को कॉल करें? नहीं, बस बदली हुई है। फिर कारें चली गईं। अगले 2 हफ्तों में उन्होंने हर तरीका आजमाया। अर्जुन बच्चों को लेकर आया। दादी जाने से पहले मिलना चाहते थे। मैंने उन्हें गले लगाया। हर पोर्ट से गिफ्ट भेजने का वादा किया। नेहा ने लंच पर बुलाया। मौसम, बच्चों का स्कूल, बेसमेंट रेनोवेशन, सब बात हुई। जब उसने क्रूज की बात छेड़ी, मैंने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड हूं। और दिवाली? तुम लोग वैसे भी प्लान कर रहे थे, है ना? उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन रिसर्च लेकर आया। इस क्रूज लाइन पर सेफ्टी इश्यूज रहे हैं। मैंने भी रिसर्च की है, मैंने कहा। माँ, मैंने उसे देखा। अच्छे इरादों वाला, सब ठीक करने वाला बेटा। मैं 68 साल की हूं, करीब 150 दिवाली डिनर बना चुकी हूं। मुझे एक मिस करने का हक है। 31 अक्टूबर की रात, जाने से पहले डोरबेल बजी। तीनों बाहर खड़े थे। हम आपको देखने आए हैं, अर्जुन बोला। हम लिविंग रूम में बैठे। माँ,
रोहन बोला, हमें आपको कुछ बताना है। मुझे पता है, मैंने कहा। सब जम गए। मैं घर पर थी, मैंने कहा। 10 अक्टूबर गुरुवार, गैराज में। और फिर मुझे ईमेल ग्रुप भी मिला। नेहा रोने लगी। हम मदद करना चाहते थे, मुझे बाहर करना चाहते थे, मैंने कहा। और वो तुम्हारा हक है, लेकिन मेरा भी हक है खुद के लिए जीने का। कमरा चुप था। तो हां, मैंने कहा, मैं जा रही हूं 6 महीने खुद के लिए। और बाद में? रोहन बोला। पता नहीं, मैंने सच कहा। देखेंगे। मैं तुम सबसे प्यार करती हूं, मैंने कहा, लेकिन पिछले 5 सालों में खुद को भूल गई थी। मैं खड़ी हुई। कल सुबह जल्दी फ्लाइट है। उन्होंने मुझे गले लगाया और फिर चले गए। मैंने आखिरी बैग बंद किया, अलार्म लगाया और अपनी छोटी सी पुरानी रसोई वाले घर में सोने चली गई। और 5 सालों में पहली बार मैं पूरी रात चैन से सोई, बिना बीच में जागे। क्रूज वैसी थी जैसी मैंने चाही थी, और वैसी बिल्कुल नहीं जैसी मैंने सोची थी। वहां के लोग कमाल के थे, अधिकतर मेरी ही तरह रिटायर्ड, ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की थी और अब पहली बार खुद के लिए कुछ कर रहे थे। मैं मिली हेलेन से, अमेरिका से आई थी, 40 साल नर्स रही थी। जेम्स से, एक विधुर जिसने अपनी पत्नी से वादा किया था कि वो पार्थेनॉन देखेगा। और मार्गरेट व सूजन से, एक कपल, 30 साल साथ और अब अपनी ड्रीम ट्रिप पर। हम साथ खाना खाते, साथ पोर्ट्स एक्सप्लोर करते, सनसेट्स पर डेक पर बैठकर अपनी जिंदगी की बातें करते, ऐसी बातें जो घर पर कोई नहीं पूछता और जिन्हें आप खुद भी अक्सर दबा देते हैं। मैंने अपने पोते पोतियों को हर पोर्ट से पोस्ट कार्ड भेजे, बार्सिलोना, रोम, एथेंस, इस्तांबुल। अपने बच्चों को मैंने सिर्फ एक टेक्स्ट किया, बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद है तुम सबने दिवाली अच्छी मनाई। रोहन ने जवाब दिया, खुशी है आप सेफ हैं। नेहा, दिवाली ठीक थी, टर्की जैसी चीज तो हमने नहीं बनाई, लेकिन खाना थोड़ा सूखा हो गया। अर्जुन, मिस यू माँ, ये बहुत बढ़िया है, और फोटो भेजो। मैंने और फोटो भेजे। क्रिसमस आया और चला गया। मैं उस वक्त काहिरा में थी, पिरामिड्स देख रही थी। मैंने सोचा घर पर बच्चे बिना मेरे गिफ्ट्स खोल रहे होंगे, और मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ, न दुख न अपराध बोध, बस एक शांत सी राहत। न्यू ईयर ईव पर मैं वापस जहाज पर थी। अपर डेक पर पार्टी थी, शैंपेन, डांस और मेडिटेरेनियन के ऊपर आतिशबाजियां। रात 12 बजे हेलेन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नई शुरुआतों के नाम, उसने कहा। नई शुरुआतों के नाम, मैंने दोहराया, और सच में मतलब भी था। जनवरी में ईमेल आए, रोहन, माँ कुछ फाइनेंशियल बातें हैं, जब टाइम मिले तो कॉल करिए। मैंने लिखा, सब संभाला हुआ है, चिंता मत करो। नेहा, मैं नहीं समझ पा रही आप इतनी दूर क्यों हो गई हैं, हम आपका परिवार हैं। उसका मैंने जवाब नहीं दिया। अर्जुन, माँ मैं हर बात के लिए सॉरी हूं, मुझे आपके लिए खड़ा होना चाहिए था, आपको शामिल करना चाहिए था, मैं डरपोक था, उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगी। मैंने लिखा, ये बोलने के लिए शुक्रिया, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। फरवरी में ईमेल और ज्यादा अर्जेंट होने लगे। रोहन, माँ मैं टॉम ब्रैडशॉ के पास गया था आपके एस्टेट प्लानिंग के बारे में पूछने, उसने कहा आपने बदलाव किए हैं, आपने हमें बताया क्यों नहीं। मैंने वो पढ़कर हल्की सी मुस्कान दी। नेहा, माँ प्लीज कॉल करिए, रोहन कह रहा है आपने वसीयत बदल दी, क्या हो रहा है। अर्जुन, क्या आप ठीक हो, हम बहुत परेशान हैं। मैंने तीनों को एक ही जवाब भेजा, मैं ठीक हूं, जो बदलाव मैंने किए हैं वो मेरा मामला है, चिंता छोड़ो और अपनी जिंदगी जियो। मार्च में टोन बदला। नेहा, माँ मैं पिछले साल के बारे में बहुत सोच रही हूं, जो हमने कहा, जो प्लान किया, मैं गलत थी, मैं स्वार्थी थी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये उम्मीद नहीं करती कि आप तुरंत माफ करें, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जानें मैंने बहुत आत्मचिंतन किया है। आप सही थीं, हमने आपको बाहर किया, हमने आपको बोझ जैसा महसूस कराया, जबकि आप हमेशा उदार और प्यार करने वाली रही हैं। मैं सच में सॉरी हूं। रोहन, मैं आपसे माफी चाहता हूं, मुझे लगा मैं प्रैक्टिकल हो रहा हूं, लेकिन असल में मैं कंट्रोल कर रहा था, और मैं आपके पैसे नहीं, आपके होने को फॉर ग्रांटेड ले रहा था। अर्जुन,
माँ, मुझे आपकी कमी महसूस हो रही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप दूर हैं, बल्कि इसलिए कि अब समझ आ रहा है जब आप पास थीं आपने मुझे कितना कम अप्रिशिएट किया। मुझे लड़ना चाहिए था। मैं ये संदेश अपनी केबिन की बालकनी में बैठकर पढ़ रही थी। क्रोएशिया के तट पर सूरज डूब रहा था और मैं रोई, दुख से नहीं बल्कि इसलिए कि कुछ बदल गया था। उन्होंने मुझे सुना था। आखिरकार अप्रैल आया और क्रूज का अंत भी। मैं मंगलवार की दोपहर घर लौटी। घर वैसा ही था जैसा छोड़ा था। राजीव बीच बीच में देखता रहा था, पौधों को पानी, डाक सब संभालता रहा। मैं धीरे धीरे कमरे में चली। राजीव की कुर्सी, वही हिलती टेबल, शेल्फ पर फोटो एल्बम। घर छोटा लग रहा था, बुरा नहीं, बस अलग। फोन बजा। अर्जुन। वेलकम होम माँ, कल आ जाऊं? मैंने लिखा। हाँ, 2 बजे। वो 1:55 पर आ गया, हाथ में फूल थे। हाय माँ। हाय बेटा। हम बहुत देर तक गले मिले। हम लिविंग रूम में बैठे और उसने अपनी जिंदगी बताई, सच में बताई, सिर्फ हाइलाइट्स नहीं। उसकी शादी में तनाव था, काम का प्रेशर था, वो थेरेपी जा रहा था। माँ, उसने कहा, मैंने पूरी जिंदगी टकराव से बचा है। रोहन और नेहा जो बोलते मैं मान लेता, क्योंकि बोलना मुश्किल लगता था, पर अब मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं आप पर गर्व करता हूं। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम अब भी हमसे नाराज हो? मैं कभी नाराज नहीं थी, मैंने कहा। मैं दुखी थी, लेकिन अब नहीं। क्या बदला? उसने पूछा। मैं बदली, मैंने बस इतना कहा। अगले कुछ हफ्तों में मैं सबसे अलग अलग मिली, पहले अकेले, फिर साथ। हमने कोई बड़ा फैमिली डिनर नहीं किया, मैंने बस कॉफी पर बुलाया। हम मेरी हिलती टेबल के आसपास बैठे और बात की, सच में बात की। रोहन बोला, माँ, हम आगे से क्या करें? आप हमसे क्या चाहती हैं? ईमानदारी, मैंने कहा, और ये कि मेरे बारे में फैसले मेरे बिना मत लो। मुझे फ्रेजाइल या इनकॉम्पिटेंट समझना बंद करो। डन, नेहा ने तुरंत कहा। और मैंने आगे कहा, मैं चाहती हूं कि तुम समझो, मेरी अपनी जिंदगी है। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं एवलीन हूं। मेरे अपने दोस्त हैं, रुचियां हैं, प्लान्स हैं जो तुम्हारे आसपास नहीं घूमते, और वो ठीक है। ये सिर्फ ठीक नहीं है, अर्जुन ने कहा, यही तो सही है। रोहन ने पूछा, तो अब त्योहारों का क्या? पता नहीं, मैंने कहा। शायद हम रोटेट करें, शायद छोटे सेलिब्रेशन करें, शायद कुछ साल मैं ट्रैवल करूं और बिल्कुल मिस कर दूं। हम देखते चलेंगे। फिर नेहा ने धीरे से पूछा, माँ, आपने वसीयत क्यों बदली? मैंने उसे देखा। क्योंकि मुझे ये समझाना था कि मेरा प्यार मेरे संसाधनों से बंधा नहीं है। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी, लेकिन मेरा पैसा, मेरा समय, मेरी ऊर्जा वो मेरी है। तुम मेरी मौत के आसपास अपना भविष्य प्लान नहीं कर सकते। कमरा शांत हो गया। ये फेयर है, रोहन ने कहा, आखिरकार। हाँ, मैंने कहा, ये फेयर है। कॉफी खत्म हुई। उन्होंने बर्तन धोने में मदद की और फिर चले गए, और मैं फिर से अपने घर में अकेली थी, पर अब अलग था। अब वो घर मेरा लग रहा था। मेरे जाने के 8 महीने बाद फिर से दिवाली का सीजन आया। इस बार हमने तय किया कि त्योहार रोहन के घर होगा। मैंने सलाद और एक पाए बनाई। खाना जला नहीं, बातें असली थीं। पोते पोतियों ने मुझे वो सारे सुवेनियर्स दिखाए जो मैंने भेजे थे। नेहा ने उन्हें एक स्क्रैप बुक में सजाकर रखा था। रात के आखिर में जब मैं निकल रही थी, अर्जुन ने मुझे साइड में रोका। थैंक यू, उसने कहा। किस लिए? ये सिखाने के लिए कि प्यार कभी कभी छोड़ देने में भी होता है, उसने कहा। ये दिखाने के लिए कि आप एक इंसान हैं, सिर्फ मां नहीं, और खुद को चुनने के लिए। मैंने उसे कसकर गले लगाया। योर वेलकम, मैंने कहा। मैं नवंबर की ठंडी अंधेरी सड़क पर घर लौटी। ड्राइववे में गाड़ी रोककर कुछ देर बैठी रही, अपने छोटे से घर को देखती रही, अपनी पुरानी रसोई के साथ। मैंने मेडिटेरेनियन के बारे में सोचा। हेलन, जेम्स, मार्गरेट, सूजन, समुद्र के ऊपर सनसेट्स, अजनबी शहरों की सुबहें, और वो एहसास कि मैं पूरी तरह मैं हूं। और मैंने अपने बच्चों के बारे में सोचा, जो अब मुझे एक पूरा इंसान समझना सीख रहे थे, जो सीख रहे थे कि बाउंड्रीज सजा नहीं होती, और कभी कभी सबसे प्यार भरा काम यही होता है, एक कदम पीछे हट जाना, ताकि सामने वाला खुद को ढूंढ सके। मैं गाड़ी से उतरी और दरवाजे तक गई। कल मैं ट्रैवल एजेंसी को कॉल करूंगी। मैंने एक यूरोप की रिवर क्रूज के बारे में सुना है, दिलचस्प लगती है। लेकिन आज रात
मैं खुद के लिए एक कप चाय बनाऊंगी, राजीव की कुर्सी पर बैठूंगी और अपनी किताब पढ़ूंगी। और वो काफ़ी था, बहुत ज़्यादा काफ़ी।